औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व ख़िताबिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात। दुआए हुसैन की अम्मा सफ़े अज़ा पे आने वालों को सलामत रखे। मेरी मखदूमा आपकी जो हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। बानियान की इस सफ़े अज़ा को बिछाया अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो बीमार हैं हुसैन की अम्मा उनको शिफ़ाए कामिलाए आजिला अता फरमाए। बिलख़ुसूस सैयद आदिल हुसैन शाह नकविया पहाड़ंग मालिक उनको शिफा अता फरमाए। एक बुज़ुर्ग फौत हो गए हैं सलीम साहिब, मालिक इनको ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए। राना सलीम साहब के अल्लाह हाजात को पूरा फरमाए। मैं मिन जुमला जो दुआ इकट्ठी मांग देता हूँ तो इस तरह पर्चियाँ चल पड़ी तो फिर मैं मजलिस नहीं पढ़ सकूँगा, पर्चियाँ ही पढ़ा। ये एक सवाल है जी, पहले इसका जवाब दे लूँ। गो ये जवाब बनता नहीं है स्टेज पे, लेकिन चूंकि अब आ गया है तो मैं जवाब देता हूँ। सवाल ये है जी कि 11वीं वाली सरकार किस लड़ी से थे? सवाल समझ में आ गया? हुण मैं उदू शजरे दे को नहीं सा लिखदा। भारकाफ सरकार की अपनी किताब है जिसका नाम है गुनियतुत तालिबीन। ये 11वीं वाली सरकार की अपनी किताब है गुनियतुत तालिबीन। उसके सफ़ा नंबर 4 पे लिखा हुआ है इनका सारा तारफ। करामत आगे लिखिया ने, पहला तारफ लिखे है। उस तारफ दे विच इन्हां दे पोतरे फरमांदे ने असी सैयद नहीं। इस तो अगे मैं कुछ नहीं कह सकता। किताब भी अपनी है ते पोतरा भी अपना ही आंदा पे। सलवात पढ़ लो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी बावाज़े बुलंद सलवात। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह शूरा से एक आयत मैंने तिलावत की है। उधर जुलूस भी है, कुछ थोड़ा भी पढ़ना है और मौजू भी वो मिला रास्ते में आते हुए जो अर्शी मौजू है। तो कोशिश करूँगा मौजू भी निभा सकूँ और मजलिस भी 5-10 मिनट पहले छोड़ दूँ।
कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरा नबी इनसे कह दे मैं तुमसे कोई भी अजर रिसालत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुवद्दत रखो मेरे कुर्बा से। ना बोलोगे तो मजलिस पढ़ूंगा, थकना नहीं है। आयत का मुख्तसर शान नज़ूल ये है कि अंसारे मदीना इकट्ठे होकर मेरे नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह आपने हमें अंधेरों से निकाला, जुल्मत कदों से, जहालत कदों से निकाल कर बाबुल इल्म की दहलीज दिखाई। हाय हाय, शाबाश शाबाश, खुश रहो जी आजम बच्चे। बाबुल इल्म की दहलीज दिखाई। अल्लाह का नबी आपका शुक्रिया तो अदा किया नहीं जा सकता, लिहाजा हमारी कौम ने फैसला किया है कि हमारी जितनी जायदाद है ना उसका 1/4 हिस्सा बतौर अजर रिसालत आपकी खिदमत में पेश करें, कबूल फरमाओ। अल्लाह जाने मेरा नबी क्या जवाब देता कि फौरन सूरह शूरा की आयत आई, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरा नबी इनसे कह दे मैं तुमसे कुछ भी अजर रिसालत नहीं मांगता, सिर्फ मवद्दत रखो कुर्बा के साथ, कुर्बा के साथ। कुर्बा नहीं, कुर्बा के साथ। जैसे मूसा लिखा जाता है ना वैसे लिखा जाता है कुर्बा, काफ पेश रे कुर, बे खड़ी जबर बा, कुर्बा। मुवद्दत रखो मेरे कुर्बा के साथ। व मैं यक्तारिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। अल्लाह कहता है जो कुर्बा की मुवद्दत के साथ साथ एक हसना कमाएगा हम उसकी नेकियों में इजाफा कर देंगे। मैं अल्लाह उसके गुनाह भी माफ करूंगा, मैं अल्लाह उसका शुक्रिया भी अदा करूंगा। मेहरबानी जी, आयत आपने सुनी। अल्लाह कहता है मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, मैं गुनाह भी माफ करूंगा। ये होता है नुकसान पहले बैठने का। हर बंदे का शायद एक टाइम होता है। मेरा मजमा अभी बाहर से भागता आ रहा है, और जो मौजू में पढ़ना चाहता था मेरा पुत्र शागिर्द आया है मौलवी साहब फैसलाबाद भजिया ने मैंने फोन किया तो मैं मौजू होर रख लिया, तो मैं छड्डूंगा वो अपने टाइम पे आया। सलवात पढ़ दो। बिस्मिल्लाह। क्या जी इल्लल मवद्दता फिल, अब जी यही चलेगा। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कुर्बा से मवद्दत रखो। व मैं यक्तारिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। जो कुर्बा की मवद्दत के साथ साथ एक नेकी कमाएगा। मैं मिंबर से तर्जुमा कर रहा हूं, हाँ मूवी बन रही है। एक नेकी कमाएगा, नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम उसकी नेकियों में इजाफा कर देंगे। मैं अल्लाह गुनाह भी माफ करूंगा, मैं अल्लाह शुक्रिया भी अदा करूंगा। किसका? जो दो काम करे, एक कुर्बा से मुवद्दत रखे और दूसरा एक नेकी कमाए। एक मजमा हैरान को मुझे देख रहा है पेशा जी तर्जमा क्या कर रहे हैं। एक नेकी कमाए, इसमें कोई शक नहीं। भट्ट साहब आगे आओ। इसमें कोई शक नहीं कि मवद्दत 14 की वाजिब नहीं औजब है। बोलोगे तो तकरीर होगी। लाजम नहीं अलजम है। लेकिन आयत का सांगले के मोमिनो मिजाज कुछ और बता रहा है।
दरअसल ये आयत जनाबे सैयदा की शान में नाज़िल हुई है। बाकी 14 की मुवद्दत 13 की मुवद्दत वाजिब है बतूल की वजह से। जो ज़हरा का नौकर बैठा है मेरे साथ बोलेगा, बतूल की वजह से बाकियों की मुवद्दत वाजिब है। अगर फातिमा ना होती किसी और की मुवद्दत भी वाजिब ना होती। नहीं मेरी जानब देखो, आयते मुवद्दत के कलमे गिनो। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मुवद्दा फी कुर्बा। मैं क्या करूं, मजमा मुझे घूर घूर कर देख रहा है। गिने आपने नहीं, देख मेरी तरफ रहे हो। ये 9 कलमे बनते हैं, 9। हाँ, तो आयत का मिसदाक भी वो होगा जिसकी 9 के अदद पे हाकमियत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेहरबानी बच्चे, 9 अदद है जनाबे फातिमा का। ये आयत भी नाज़िल हुई है जनाबे फातिमा की शान में। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कुर्बा से मवद्दत रखो। ज़विल कुर्बा ने कहा मौलवी तनवीर, कुरान में ज़विल कुर्बा का लफ्ज़ कई बार आया है। ज़विल कुर्बा का माना होता है करीबी। मौलवी इसका तर्जुमा करता है मेरे करीबियों से मवद्दत रखो, गलत है। तुझमें जुर्रत है मेरे सामने आ, मेरा तर्जुमा झुटला के दिखा, जबान काट के ले जा। हाँ, ज़विल कुर्बा अल्लाह ने नहीं कहा, कुर्बा कहा है। कुर्बा, कुर्बा इसमें तफजील से वाहिद मुअन्नस का सीगा है। अब मैं क्या करूं, आप कहेंगे जी आज गर्दाने शुरू कर दी हैं। इसमें तफजील से साबर बेटे वाहिद मुअन्नस का सीगा है कुर्बा। नहीं मैं आसान करता हूं थोड़ा सा, तलस बेटे। अकबर, अकबर की मुअन्नस है कुबरा। असगर, इसकी मुअन्नस है सुगरा। ठीक है जी। अकरब, अलफ काफ रे बे, अकरब इसकी मुअन्नस है कुर्बा। अल्लाह अकबर। शाहबाज ने समझ आई है, मैं उनको वावा कह देता हूं, खुश रहो। अकरब की मुअन्नस है कुर्बा। अकरब के मानी क्या है? सबसे करीबी एक मर्द। जागना 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 अकरब के मानी है। हैदरी साहब, अकरब के मानी है सबसे करीबी एक मर्द, और इसी की मुअन्नस है कुर्बा। कुर्बा के मानी होंगे सबसे करीबी एक मस्तूर। ओए होए, हाय हाय, शाबाश, खुश रहो जी, खुश रहो। सबसे करीबी एक मस्तूर। मिंबर का डंका है मौलवी साहब, मिंबर का फिदा नकली सांगले रहता है। मेरे तर्जमे को आज नहीं कल परसों तरसों सीडी लेकर झुटला देना, बारका आ जाना, अपनी जबान काट के खुद तेरी तली पे रख दूंगा। कुर्बा वाहिद मुअन्नस का सीगा है। मानी ये है जो सबसे करीबी एक मस्तूर है ना, रसूल फरमाता है उससे मवद्दत रखो। सारे बोलो जी, सारे। सबसे करीबी एक मस्तूर जो है उससे मवद्दत रखो। अब आओ शिया सुनी, मेरी आंखों में आंखें डालो। रसूल की सबसे ज्यादा करीबी कौन मस्तूर है? जनाब सैयदा। शाबाश। हाँ, नबी और अली के दरमियान अबू तालिब है, रहता है। अल्लाह अकबर। हसनैन और रसूल के दरमियान अली रहता है। फातिमा और मोहम्मद के दरमियान कोई नहीं।
मेहरबानी, ये सबसे करीबी है। मेहरबानी पुत्र, मैं अभी वजाहत करता हूँ। हाँ, तल्ला दा भला होवे, मजलिसा मेरे को पढ़वाई होंदा है, अगो नुक्ता दसदा है। हाँ देखना मेरी जान, सबसे करीबी नबी के जनाब सैयदा हैं, और तारफ भी अल्लाह ने यही कराया था, हम फातिमा तो शाबाश, व अबूहा व बालोहा व बनूहा, वो फातिमा है, उसका बाप है, वो फातिमा है, उसका शौहर है, वो फातिमा है, उसके बेटे हैं। हैरान होने को न सुन मेरा भाई, मैं जनाब सैयदा पढ़ रहा हूं, और मेरी अकीदत का सजदा गाह है जनाब सैयदा। हाँ, आज की मजलिस बड़े और दिल से पढ़ना चाहता हूं, जिसे नहीं बोलना वो उठ के बेशक चला जाए। हाँ, नबी और फातिमा के दरमियान और कोई नहीं रहता, तो रसूल फरमाते हैं जो मेरी सबसे करीबी एक मस्तूर है ना, उससे मोहब्बत रखो। तो सबसे करीबी है जनाब फातिमा। रसूल ने अजर रिसालत फातिमा की मोहब्बत मांगी है। आए हाय, अल्लाह अकबर। ज़हरा राजी हो नौजवानों, तुम पे ज़हरा राजी हो, फातिमा की मोहब्बत मांगी है। आयत का अगला हिस्सा, नहीं यक़्तारिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, जो मोहब्बत के साथ साथ एक नेकी कमाएगा। मैं बार बार तर्जमा एक नेकी कर रहा हूं, एक। हसनातों के मानी है एक नेकी, इसकी जमा आती है हसनात, और दूसरी जमा इसकी आती है हुस्ना। अल्लाह कुरान में कह रहा है जो एक नेकी कमाएगा ना, मैं उसकी नेकियों में इजाफा कर दूंगा। एक नेकी कमाए, बार बार कह रहा हूं, जो एक नेकी कमाएगा उसकी नेकियों में मैं इजाफा कर दूंगा। भट्टी साहब, किसी को तौफीक ना हुई, किसी को तौफीक ना हुई, पौने 600 वर्ष का सलमान जोरे मुबद्दत से कमर को सीधा करके खड़ा हो गया, कहता या रसूल अल्लाह माल हसना, अल्लाह का नबी वो हसना क्या है? अल्लाह का नबी वो हसना क्या है? जो बंदा हसना कर ले उसकी नेकियों में, उसके आमाल में इजाफा हो जाता है, अल्लाह गुनाह भी माफ करता है, अल्लाह शुक्रिया भी अदा करता है। वो हसना क्या है? अली जहां बैठे थे, मेरे नबी की नजर गई अली पे, कहते हैं या अली हुब्बो का हसना। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहो जी। या अली तेरी मोहब्बत हसना है, या अली तेरी मोहब्बत हसना है। अल्लाह कुरान में कहता है जो एक हसना करे मैं उसकी नेकियों में इजाफा करता हूँ, उसके अमल में इजाफा कर देता हूँ। रसूल कहता है या अली तेरी मोहब्बत हसना है। सर उठा, अली की मोहब्बत थोड़े अमल को ज्यादा करती है। तू कैसा शिया है, उसी अली को अमल से बाहर निकाल रहा है। अल्लाह अकबर। खुश रहो जी, मेहरबानी। अली की मेहरबानी। खुश रहो नौजवानों, खुश रहो, ज़हरा राजी हो। अली की मोहब्बत थोड़े अमल को, नमाज अमल है, जिन्होंने नहीं समझ आई हुन सुन लो। नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है। रसूल कहता है अली की मोहब्बत थोड़े अमल को ज्यादा करती है। कैसा शिया है, उसी अली को अमल से बाहर निकालता, कहता है तेरी बातिल हो जाती। अली की मोहब्बत वाजिब, फातिमा की मोहब्बत वाजिब। आज कह रही है हसना अली की मोहब्बत है, हाँ मेहरबानी बेटे, और फातिमा की मोहब्बत वाजिब। मेरी जानब देख, हज्जातुल विदा के बाद
मेरे नबी ने फरमाया अली मेरा एक काम करो। जी या रसूलल्लाह कहाँ जाना है? फरमाया मदीने की गलियों में एक ऐलान कर दो, अला लानतल्लाह मन अक्का वालिदैहि, अला लानतल्लाह मन आकला उजरतल अजीर, अला लानतल्लाह मन अक्का वालिदैहि। फिर सुन, अला लानतल्लाह मन आकला उजरतल अजीर। अली मदीने की गलियों में ये ऐलान कर रहे हैं, तर्जमा सुन लो, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। चुप कर गए हो पिंडर साहब, थोड़ा थोड़ा सर हिलाओ। हाँ, अल्लाह की लानत है उस पर, खुश रहो जी, अल्लाह की लानत है उस पर जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। अल्लाह की लानत है उस पर जो किसी की मजदूरी खा जाए। ओए होए, जागो खुदा के लिए। अल्लाह की लानत है उस पर जो किसी की उजरत खा जाए। अली मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, लोग घरों से निकल निकल के पीछे जुलूस बना रहे हैं। अली ऐलान खत्म करके मस्जिद में, जुलूस भी मस्जिद में। या रसूल अल्लाह, ये अली क्या ऐलान कर रहे थे? हमें यह ऐलान समझ नहीं आया। अली जिस तरफ बैठे थे, मेरे नबी ने देख के फरमाया या अली अंता व अना अबा वह हाजिल उम्मा, या अली तू और मैं इस उम्मत के बाप हैं। जागो खुदा के लिए, जागे हर बंदा। या अली तू और मैं तरफैन की किताबों में हदीस दिखाऊंगा। या अली अंता व अना अबा वह हाजिल उम्मा, या अली तू और मैं इस उम्मत के बाप हैं। उस पे अल्लाह की लानत है जो तेरा और मेरा नाफरमान है। मेहरबानी मेहरबानी, जो तेरा और मेरा नाफरमान है, या अली उस पे अल्लाह की लानत है। मजमे ने पूछा से आबा किराम ने, बिस्मिल्लाह राणा साहब, या रसूल अल्लाह अगला जुमला, आधा ऐलान तो समझ में आ गया, अगला जो किसी की उजरत खा जाए, खुदा के लिए जागेगा हर बंदा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो बतूल का नौकर है जाके मजलिस सुने, बाकी बेशक उठ जाएं। अगला जुमला जो किसी की मजदूरी खा जाए उस पर भी अल्लाह की लानत है। इसकी समझ नहीं आई, रसूल फरमाते हैं क्यों नहीं आई? पढ़ो ना, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जिसने मेरी मवद्दत का हक अदा न किया उसने मेरा अजरे रिसालत खाया। मैं खुल के कह देता हूं, जिसने ज़हरा से मवद्दत ना रखी, रसूल कहता है उसने मेरा अजरे रिसालत खाया, उस पे अल्लाह की लानत है। जिसने मेरा अजरे रिसालत खाया उस पे अल्लाह की लानत है। कुर्बा वाहिद मुअन्नस का सीगा है। फिर सुन लो, इसका तर्जुमा है एक मस्तूर, जो रसूल की सबसे करीबी है। या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं आपकी 4 बेटियां थी, आप एक की मुवद्दत वाजिब कर रहे हैं, और रसूल तो नहीं कह रहा, अल्लाह कहलवा रहा है। कुल मेरा नबी कह दे, मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, मेरी कुर्बा से मवद्दत रखो, अल्लाह कहलवा रहा है। तो आ तेरे ईमान की सज धज देखूं, या तो अल्लाह पे भी उंगली उठा, वरना मान के जा बेटियां 4 नहीं 1 थी। अल्लाह अकबर, 4 नहीं 1 थी। 6ठी 7वीं दिनियात में लिखा हुआ है, मास्टर पढ़ाते हैं। बच्चों आपको पता है रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या क्या दिया? पट्टी साहब गैरत हो तो कोई शर्म करे। बेटियां 4 बताता है, जहेज के लिए फातिमा का। ओए होए, हाँ
जहेज बाकी बेटियों का जहेज भी तो बताना। और तो जैसे कमी की जरूरत कैसे हुई तू बतूल के जहेज पे नजर डाल सके। अल्लाह ने कुरान में नबी के घर के बर्तनों को देखने से मना किया है। ओए होए, अर्श से बदनी दलील, खाली अर्श से बदनी दलील, अर्श से बदनी दलील फिदा नकवी देने लगा है। हर बंदा सार उठा के सुने। सूरह अहज़ाब को पढ़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तामिन गैरा नाज़रीना इनाहु। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, खबरदार नबी और उसके हम जिन्सों के घरों में दाखिल नहीं होना जब तक इजाजत मिल ना जाए। अगली आयत का तर्जुमा सुन। इला तामिन गैरा नाज़रीना ना हो। अगर नबी के घर दावत खाने भी जाओ ना, नबी तुम्हें दावत पे बुलाए तो दावत जरूर खाना, नबी के घर के बर्तनों को नहीं देखना। नहीं जुमला समझ में आया? हाँ, खाना खाओ, नबी के घर के बर्तन नहीं देखने। मजमा हैरान। और तुम क्या हैरान हो जो नबी के सामने बैठे थे ना जब आयत उतरी थी, वो आपसे भी ज्यादा हैरान थे कि अल्लाह का नबी ये क्या हुक्म आ गया है कि खाना खाओ बर्तन ना देखो। तो अब अंधों की तरह खाना पड़ेगा ना भाई, आंखें बंद करके खाना होगा ना। चूंकि हुक्म है नबी के घर के बर्तनों को ना देखो, खाना खाओ, तो फिर जाहिर आंखें बंद करना पड़ेगी ना। चाहे बोटी जमीन पे गिर जाए, चाहे शोरबा कपड़ों पे गिर जाए, आंखें बंद करके खाना है। हर साहिबे ईमान को अल्लाह पाबंद कर रहा है। कीमती जुमला मेरा, हर साहिबे ईमान को कि जो ईमानदार है वो आंखें बंद करके खाए, नबी के घर के बर्तनों को ना देखे। मुफस्सरीन ने लिखा, तनवीर बेटे, क्यों ना देखे इन बर्तनों को? फरमाया इसलिए कि नबी के घर की औरतों ने इन बर्तनों को छुआ है। ओए होए, शाबाश शाबाश शाबाश, मौला तेरी जिंदगी करे, मौला तुझे सलामत रखे। हाँ, इन बर्तनों को नहीं देखना जिन बर्तनों को नबी की घर की औरतों ने छुआ है, हाथ लगाया है। हालांकि उन्होंने छू के हाथ हटा लिए है ना, वहां उनकी फोटो तो नहीं लग गई, हाथ छाप तो नहीं गए, सिर्फ छुआ है, छू के हाथ हटा लिए हैं। अल्लाह साहिबे ईमान हर को पाबंद कर रहा है कि इन बर्तनों को नहीं देखना, चूंकि नबी की घर की औरतों ने इन बर्तनों को छुआ है। हाँ, अब अगर किसी की बेटी भी नबी के घर में होगी, जागेगा हर बंदा खुदा के लिए। खुश रहो पुत्र, खुश रहो मेरे बेटे, खुश रहो। ले जो मौली तक मेरा पैगाम। अगर किसी बड़े से बड़ी नामवर सहाबी की बेटी भी, मेहरबानी है दी साहब, खुश रहो, बड़े से बड़े नामवर सहाबी की बेटी भी नबी के घर होगी, अगर वो साहिब ईमान है, वो दावत खाने तो आ सकता है, नबी के घर के बर्तन को नहीं देख सकता। सार उठा शिया सुन्नी, जब बड़े से बड़ा सहाबी नबी के घर के बर्तन को नहीं देख सकता, नबी की बेटी को कैसे देख सकता है? आए हाय, खुश रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी दलील है जी? बड़े से बड़ा सहाबी नबी के घर के बर्तन को नहीं देख सकता। अब चाहे किसी की बेटी नबी के घर हो, खाना खाने आएगा, बर्तन नहीं देख सकता।
तो जब बर्तन नहीं देख सकता, नबी की बेटी को कैसे देख सकता है? अब भी तेरी समझ में बात ना आई, 4 नहीं 1 थी। आय हाय, अल्लाह अकबर। बेटियां 4 नहीं 1 थी। जाओ एक जुमला कह के मैं मसाइब पढ़ने लगा हूं। कायनात फिर के देख लो, हर बस्ती में, हर शहर में कोई ना कोई सैयद नजर आएगा आपको। वो सैयद से पूछना कि तू नबी की किस बेटी की औलाद है। यारो इससे बड़ी दलील मैं क्या दूं? हैं? सैयद सुन्नी हो, सैयद शिया हो, इसकी भी कैद नहीं लगाता मैं। सुन्नी है या शिया है, सैयद से जाके पूछ लो कि नबी की किस बेटी की औलाद है। अगर तो किसी और का नाम ले फिर तो 4 होंगी। अगर हर कोई यही कहे मैं औलाद फातिमा हूं तो फिर मान, मेहरबानी जी मेहरबानी, मान बेटियां 4 नहीं 1 थी। और बेटियां थी, उनकी औलाद कहां गई है? जमीन खा गई है, आसमान निकल गया है। फातिमा की औलाद को चप्पे चप्पे पे आपको नजर आएगी। अबतर कहने वालों की नस्लें खुद अबतर हो गई। हाँ? फातिमा के औलाद आज भी मौजूद है। मामून रशीद का दरबार है, ये मुसलमानों का खलीफा है मामून रशीद। उसका दरबार 500 उलमा उसके दरबार में हर वक्त रहते थे, 500। हाँ, मनाजरे का भी बड़ा शौकीन था। 500 उलमा दरबार में उनसे कहता है, यार मुझे ये बताओ कि मरियम भी बतूल है, मुस्तफा की बेटी फातिमा भी बतूल है, इन दोनों में से अफजल कौन है? उलमा कहते हैं, बादशाह सलामत, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मरियम अफजल है। कहता दलील दो। दलील भी कुरान से देनी है। इसके दरबारी उलमा ने कहा, मरियम की शान में पूरा सूरा मरियम कुरान में उतरा है और बतूल की शान में कोई सूरत नहीं उतरी। मेहरबानी तल बेटे। और दूसरी दलील सुन, मरियम की तहारत का ऐलान अल्लाह ने, मरियम की तहारत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया है, फातिमा की तहारत का ऐलान कुरान में नहीं है, लिहाजा मरियम अफसल है। बस ये कहना था। दरबार के कोने से ज़हरा का गुलाम खड़ा हो गया। आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। कोने से ज़हरा का एक नौकर खड़ा हो गया। कहता बादशाह सलामत, हद हो गई जुल्म की। इन जाहिलों ने रसूल की बेटी पर मरियम को अफसल करार दे दिया है। कहता तू अपना अकीदा बता। कहता मेरे नजदीक मरियम और बतूल में इतना फर्क है फातिमा में जितना जमीन और आसमान का है। कहता दलील दे। दलील भी कुरान से दे कि फातिमा अफजल है, वरना ये तलवार मिंबर पे पड़ी है, अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ज़हरा का नौकर ने नादे अली पढ़ के तकरीर शुरू की। अल्लाह अकबर। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहे जी, मेहरबानी, खुश रहो। कहता है ओ जाहिलो, उलमा से कहने लगा, बादशाह को तो नहीं कह सकता ना, उलमा से कहने लगा जाहिलो, तुमने मरियम को बतूल से फजीलत दे दी है और दलील देते हो कि मरियम की शान में सूरा मरियम पूरा नाज़िल हुआ, फातिमा की शान में कोई सूरत नाज़िल नहीं हुआ। कहता दलील सुनो मुझसे, मरियम की शान में 1 सूरत उतरी, मेरी मखदूमा की शान में 2 सूरतें उतरी, सूरा दहर, सूरा कौसर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 सूरतें नाज़िल हुई। मरियम की तहारत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में एक जुमले से कहा, एक लफ्ज़ से कहा, या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के व तहारा के। मरियम हमने तुझे चुन लिया, तुझे पाक कर दिया। उसकी तहारत का ऐलान है एक लफ्ज़ से। मेरी मखदूमा की तहारत का ऐलान किया 2 लफ्ज़ों से, यो ताहिरा कौम ततहीरा।
शाबाश शाबाश, मौला जिंदगी करे तेरी। हाँ, खुश रहो जी, खुश रहो, खुश रहो। दुआओं में याद रखना, वक्त नहीं है मैं आगे जाऊं। हाँ, युताहिराकुम ततहीरा, दो लफ्जों से मेरी मखदूमा की तहारत का ऐलान किया। और खलीफा तू भी सुन ले, तेरे चमचे दरबारी उलमा भी सुन ले, अल्लाह ने मरियम को एक बेटा दिया। हाँ, एक मासूम बेटा दिया अल्लाह ने मरियम को। मेरी मखदूमा को 11 बेटे मासूम अता किए। शाबाश, ज़हरा राज़ी हो, खुश रहो। मेरी मखदूमा के 11 बेटे मासूम हैं। मरियम के उस एक बेटे ईसा को शहादत नसीब नहीं हुई। मेरी मखदूमा के 11 बेटे शहादत विरसे में लेके आए हैं। तवज्जो, कहता अगर आप भी तुझे तसल्ली नहीं हुई। मरियम मेहराब इबादत में बैठी थी, जनाब ज़करिया ने आके पूछा, ज़करिया पास आए, इसके पास रिज़्क पड़ा हुआ था। जनाब ज़करिया ने पूछा, या मरियम अन्ना लाके हाज़ा, मरियम ये रिज़्क तेरे पास कहां से आया है? कहती है मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ते लेके आए हैं। ज़हरा का नौकर कहता है मरियम वो है जिसको फरिश्ते रोटी देने के लिए आते हैं, मेरी मखदूमा के दरवाजे से मांगने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, खुश रहो, खुश रहो जी, खुश रहो। हाँ, मेहरबानी, खुश रहो। मेरी मखदूमा के दरवाजे से रोटियां मांगने के लिए आते हैं। और सुन सुन, मरियम के दरवाजे पे जाते हैं मलक बनकर। शाबाश भाई, खुश रहो, खुश रहो जिन्हें जुमले समझ में आए। हाँ, मरियम के दरवाजे पे जाते हैं मलक बनकर। मेरी मखदूमा के दरवाजे पे कभी मिस्कीन, कभी यतीम, कभी असीर। अल्लाह अकबर। हाँ, मेरी मखदूमा के दरवाजे पे कभी यतीम बन के आते हैं, मेहरबानी जी, कभी असीर बन के आते हैं, कभी मिस्कीन बन के आते हैं। सार उठा, और जिसकी चौखट पे जिब्रील मिस्कीन हो जाए उसे फातिमा ज़हरा। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर। जिसकी चौखट पर जिब्रील मिस्कीन हो जाए, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम थोड़ा है। जिब्रील मिस्कीन हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। सलवात ज़हरा, दरबार उसके बाबे का। 4 घंटे ज़हरा दरबार में खड़ी रही। दुआ करो शियो, दुआ करो, आज 4 मुहर्रम है, दुआ करो कोई कदर वाली चीज किसी नाकदरे के सामने ना जाए। यूसुफ को नाकदरों ने बेचा, खोटे सिक्कों के एवज बिक गया। जरा ज़हन में सोचो ना, अगर यूसुफ को याकूब बेचता तो क्या कीमत लगती? अब मुझे सोच के बता, जिस तरह ज़हरा सवाली बन के गई थी, अगर तख्त पे मोहम्मद मुस्तफ़ा होता फिर पता चलता ज़हरा कायनात लेके आती है या खाली आती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तलत बेटे एक जुमला पढ़ने लगा हूं, इस जुमले के एवज मैं बीबी फातिमा से जन्नत मांगूंगा। तबलीग के लिहाज से जुमला बहुत बड़ा है, जन्नत की कीमत थोड़ी है, लेकिन फिर भी पढ़ता हूं। 12 इमामों की सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ, अकेले बतूल की 4 घंटे की अकेली बतूल की 4 घंटे की तबलीग एक तरफ, और रोने वालों कयामत तक मिट्टी पे बैठ के रोते रहो, ज़हरा के 4 घंटे की कीमत अदा नहीं होती।
मैंने जुमला पढ़ा, अपने ही बाबा के दरबार में 4 घंटे खड़ी रही, किसी हरामी को शर्म नहीं आया। कोई कह देता ज़हरा बैठ जा, सईदो मुझे माफ कर देना, जो मजमे में सैयद हो, जो सैयद आदि हो, मैं आपसे पहले हाथ जोड़ लेता हूं, मैं मसाइब छुपा नहीं सकता। कोई सैयद खुद को आबाद ना समझे। सैयद उसी दिन बर्बाद हो गए थे जब ज़हरा दरबार से खाली आई थी। किसी को हया नहीं आया, बतूल को कुर्सी दे देता। ज़हरा कहती है, चाचा सलमान मेरे पांव सूज गए हैं, चाचा सलमान मेरे पांव में वरम आ गए हैं, हाकम से कह मुझे बैठने की इजाजत दे। जुमला पढ़ूं, मैं माफी पहले मांग लेता हूं। बतूल ने कहा ना, हाकम से कह मुझे बैठने की इजाजत दे। और सईदो मिंबर से आवाज आई, सलमान इसको कह दे ये मिंबर तेरे बाप का नहीं है, अब ये मिंबर तेरे बाप का नहीं है। क्यों आई हो? माफ कर देना, माफ कर देना। मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं साफ पढ़ूंगा, इंशाल्लाह पढ़ूंगा पूरा, इंशाल्लाह आज पढ़ूंगा पूरा। क्यों आई है? हक मांगने। मिंबर से आवाज आई, कोई सनद, कोई सनद है ज़हरा तेरे पास? और सईदो गैर सईदो, आज़ादारो, बुजुर्गो, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कांपते हुए हाथों से मलका ततहीर ने, हसनैन की पाक अम्मा ने अपनी चादर ततहीर से सनद निकाली, निकाल के सलमान के हाथ में दी। सलमान से सनद मिंबर पे आई, मिंबर वाले ने पढ़ा, साथी को दी। 400 सहाबी कुर्सी पे बैठा था। 400 सहाबी ने सनद को पढ़ा, तस्दीक की। तहरीर मोहम्मद की है, दस्तखत मोहम्मद के हैं, तहरीर मोहम्मद की है, दस्तखत मोहम्मद के हैं। या हसन एक मर्तबा हुसैन को देखा, दोनों भाइयों ने मां को देखा, कहते हैं अम्मा अब तुझे हक मिल जाएगा। 400 सहाबी तस्दीक कर रहा है, 400 सहाबी तस्दीक कर रहा है कि सनद मोहम्मद की है, दस्तखत मोहम्मद के हैं, मुझे माफ कर देना। एक गुस्ताख मिंबर के करीब से उठा, उसने सनद को पकड़ा, पुर्जे पुर्जे करके जमीन पे फेंका। मेरे सर पे कुरान रख, मैं सैयद हूँ। इस हरामी ने न सिर्फ सनद को पुर्जे किया, अपने नजस मुंह से थूकता रहा, नजस मुंह से रसूल की सनद पे थूकता रहा। और शियो ज़हरा ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। बीबी की कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, दरबार से चली। एक हाथ हसन के कंधे पे, दूसरा हाथ हुसैन के कंधे पे। बूढ़ी ज़हरा आहिस्ता आहिस्ता चल के अपने घर आई, मसनद में बैठी। दूर से ज़ैनब ने देखा, और ज़ईफा उठ जा, उठ जा, मेरी अम्मा आने वाली है। ये मसनद तो मेरी अम्मा की है। ज़हरा रो के कहती है, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ, मुझे पहचान, मैं ज़हरा हूँ। करीबा के कहती है अम्मा, हाँ हौसला कर लो, हौसला कर लो, दम ले लो थोड़ा सा। करीबा के कहती है, अम्मा अम्मा ये फतक ना मिलने का इतना गम किया है, अम्मा तेरे सारे बाल सफेद हो गए हैं। ज़हरा रो के कहती है, ज़ैनब फतक की वजह से मेरा सर सफेद नहीं हुआ। अम्मा फिर क्यों हुआ? कहा मैं दरबार में तेरे सर से चादर उतरती देख आई हूँ, और मैंने दरबार में हुसैन के गले पे खंजर चलता देखा है। ज़ैनब मेरी बेटी, मैं गई हूँ सहाबी के दरबार में, तू जाएगी शराबी के दरबार में। मैं गई हूँ, मेरे सर पे चादर थी, जब तू जाएगी तेरा सर नंगा होगा। मातम, जब तू जाएगी तेरा सर नंगा होगा। हरामी तख्त पे बैठा होगा, शराब के नशे में बार बार इशारे करके पूछेगा, इन बीबियों में अली की बेटी ज़ैनब कौन? इन बीबियों में अली की बेटी
ज़ैनब कौन है? बस 2 जुमले और सुन लो, 2 जुमले और सुन लो। ज़हरा तुम पे राजी हो, मैं सैयद दुआई दे सकता हूँ। 2 जुमले और। बाबे की वफात के बाद 6 रवायतें हैं, 6। एक है 45 दिन, एक है 75 दिन, एक रवायत है 95 दिन, एक है 100 दिन, एक है 120 दिन, और सुन्नियों के यहाँ है 6 महीने। ज़हरा जिंदा रही। सैयद जुमला कहूँ, गुर्बत का जुमला कहूँ अज़ादारो, चाहे जितनी देर जिंदा रही, ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। बतूल का दायां हाथ पहलू पे, किसी को नहीं पता कि ज़हरा का दायां हाथ हर वक्त पहलू पे क्यों रहता है। और मेरी बेटियों, अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे। जिंदगी की आखिरी रात थी ज़हरा की। अली घर आए, मुश्किल के साथ ज़हरा ने अपने पहलू से हाथ उठाया, सलाम किया। या अली मेरा सलाम, मौला मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकी, मुझे माफ कर देना। और रोने वालों, अली ने हाथ पे लहू देखा, कहता है ज़हरा खिदमत छोड़, ये तेरे हाथ पे लहू कैसा है, लहू कैसा है? बीबी रो के कहती या अली, जब दरवाजा मेरे ऊपर गिरा था मेरी पसलियां टूट गई थी, मेरी पसलियां टूट गई थी। एक जुमला कहता हूं, एक जुमला और पढ़ना है। सैयदों 4 मुहर्रम है, हर बंदा एक जुमला और सुन ले न्याज़े हुसैन। जब ये जुमला याद करेगा, ना किसी जाकर की जरूरत है, ना किसी मौलवी की जरूरत है। जब रोना चाहो ये जुमला मेरा याद कर लेना, तुझे नमाज में रोना आएगा, तुझे बिस्तर पे रोना आएगा, तुझे कब्र में रोना आएगा। कहूं जुमला आज़ादारो, बेटियों बर्दाश्त करोगी? 36 बदमाश दरवाजे को धक्का देते रहे। 36 बदमाश दरवाजे को धक्का देते रहे। अकेली ज़हरा दरवाजा बंद करती रही। एक हरामी अपनी जूती के साथ ठुड्डे मारता रहा। दूसरा हरामी कहता है ज़हरा दरवाजा खोल दे वरना आग लगा दूंगा। बीबी रो के कहती है हया कर, तेरे रसूल की बेटी हूं। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। ज़हरा के गम में रोने वालों, अल्लाह तुझे किसी बेटी के गम में ना रुलाए। जो हाय करके रो रहे हो, ज़हरा किसी दुनियावी गम में तुम्हें हाय ना करने दे। बीबी कहती है हया कर, तेरे नबी की बेटी हूं। रोने वालों, मदीने वालों ने दरवाजे को आग लगाई। जलता हुआ दरवाजा बतूल के ऊपर गिरा। ज़हरा की पसलियां टूट गई। रोके का अम्मा फिजा अली को बुला। फिजा कहती है बीबी अली के गले में रस्सी डाल के जालिम ले गए हैं। शियो ये सुनना था ज़हरा को अपना दुख भूल गया, जल्दी के साथ उठी, तबर्रुकात वाला संदूक खोला, मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कबा पहनी, मोहम्मद का अमामा सर पे रखा। मोहम्मद बन के ज़हरा कब्रे मोहम्मद पे आई, बददुआ के लिए हाथ उठाए। किताबों में मैंने पढ़ा है ज़हरा ने बददुआ के लिए हाथ उठाए। आग की शक्ल में अज़ाब जमीन की तरफ चला। मदीने के दरवाजे और घर इतने ऊंचे हो गए, ऊंट नीचे से गुजर सकता था। सलमान ने देखा अज़ाब आ गया है, रो के कहता है ज़हरा बददुआ न कर, नाने की उम्मत बर्बाद हो जाएगी। बीबी रो के कहती है चाचा सलमान इंसाफ कर, इन्होंने मेरा हक खाया, मैंने बर्दाश्त किया। इन्होंने मेरा पसलियां तोड़ी, मैंने सब्र किया। इन्होंने मेरे घर को आग लगाई, मैंने सब्र किया। अली के गले में रस्सी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये दुख मेरे दुख से भी ज्यादा है। मसय्यलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन काले